जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं विकास गौतम और आपका अपना YouTube चैनल गौतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम पार्ट 3 कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, और आज करने वाले पार्ट नंबर 4 और 3 तक क्वेश्चन, पार्ट 3 तक जो है क्वेश्चन किए गए हैं, उसमें ओनली 45 तक क्वेश्चन किए गए और 45 से आगे क्वेश्चन करने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो फिर वही एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो को देखने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे, जिससे जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 46 बोला गया, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना, 900 रुपए बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु का 600 रुपए बेचने पर हुई हानि का दुगना है। हुई हानि का दुगना है तो क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। हम मैं मानता हूं इसमें सीपी माना गया एक्स रुपया है। सीपी माना गया कितना, एक्स रुपया है। ठीक है, बोला क्या है क्वेश्चन में, 900 रुपए बेचने पर प्राप्त लाभ। लाभ का सूत्र क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो लाभ मतलब एसपी, एसपी दिया गया है कितना भाई, एसपी दिया गया है कितना, 900 रुपए बेचने पर, तो 900 माइनस एक्स दिया गया लाभ। हो गया। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, उस वस्तु को 600 रुपए बेचने पर, नया एसपी आ गया 600 रुपया, बेचने में प्राप्त हानि का दुगना है। अब हानि बोला गया, हानि का सूत्र क्या, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना एक्स है और एसपी आया मेरा कितना 600 रुपया। दुगनी हानि होती है, ये लो दुगनी हानि हो गई। मुझसे क्या पूछा गया, क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य निकालते हुए 900 माइनस एक्स बराबर 2x माइनस कितना 6 दूनी 12। इसको उधर लेकर आओ, इसको उधर, अरे इसको इधर लेकर तो माइनस का 12 से तो प्लस 12 9 21, तो कितना गया 2100 बराबर, ये माइनस का 12 से तो प्लस, तो कितना गया 3x, 3 सत्ते 21, तो x का मान आ गया 700। तो कितना पूछा गया मुझे, क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य क्या माना गया x, तो कितना आ जाएगा इसका 700। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, आसान तरीका है। ये 4 चीज मैंने आपको लिखाई गई थी, लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ पूछे तो एसपी माइनस सीपी, हानि पूछे तो सीपी माइनस एसपी, और हानि प्रतिशत पूछे तो कितना हो जाएगा, हानि बटे में कितना क्रय मूल्य गुणा 100। ये तो था, ये तो कर रहे हैं, बस ये 4 चीजें लगा रहे हैं, इसमें बाकी क्या चल रहा है, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या बोला गया भाई। उसने क्या बोला, 2 प्रकार की चाय का क्रय मूल्य। 2 प्रकार की चाय है, 47 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया 2 प्रकार की चाय, तो मैं मानता हूं ये फर्स्ट प्रकार की चाय है और इधर है सेकंड प्रकार की चाय, ये मुझसे बोला गया। ठीक है, पहले वाली चाय कितनी है, 180 रुपया प्रति किलोग्राम। पहले वाली चाय है 180 रुपया प्रति किलोग्राम। दूसरे वाली चाय का मूल्य कितना है भाई, दूसरे वाली चाय का मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम, 200 रुपया प्रति किलोग्राम। जितना बोला जाता है उतने हम करते हैं, बस इतना मुझसे बोला गया, इतना हमने कर दिया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो इसे 5:3 में मिलाकर, 5:3 में मिलाकर, तो 5:3 में मिलाकर मतलब इसमें 5 किलोग्राम मिलाना है तो इसमें 3 किलोग्राम मिलाकर मिश्रण है, मिश्रण को 110 रुपया, 110 रुपया मिश्रण कितना हो जाएगा, 5 किलो चाय फर्स्ट वाली है, 3 किलो चाय दूसरे वाली, टोटल कितनी हो जाएगी 8 किलोग्राम मिला देगा। फिर बोला क्या है क्वेश्चन में, कि भाव से बेचे,
कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो। तो ये आपको निकालना है क्वेश्चन, बाकी करना कुछ नहीं है भाई। 18×5 = 90। 5 किलो चाय 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है। 5 किलो चाय हो जाएगी कितना, 900 रुपये की। 900 रुपये की हो गया। ये कितना, 200 रुपये 1 किलोग्राम चाय है। 3 किलो चाय हो जाएगी 600 रुपये की। तो कितनी होगी, 600 रुपये की। टोटल कितने की खरीद कर लाया, अलग अलग चाय टोटल खरीद कर लाया कितना, 1500 रुपये की। कोई दिक्कत, चलो। बेच दी कितने की, खरीद कर लाया मतलब सीपी, बेच दी कितने की, 0, आर्टिकल 8, 8 दूनी 16। बेची कितने की, एसपी कितना आ गया भाई, 1680 रुपये। खरीद के तो लाया 1500 रुपये की, बेच दी 1680 रुपये की, तो कितने का लाभ लिया, लाभ बताओ भाई कितने का आ गया, 180 रुपये का। अब मुझसे कहा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ बटे क्रिय मूल्य गुणा 100। 2 जीरो खत्म होगी, काट लो भी। 15×15, 3 इधर आ गया, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा भाई, 12% का लाभ हो गया। कितना हो गया, 12% का लाभ हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48। इसको रफ कर देते हैं भाई। 48 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 48, उसमें ये बोलते हैं शुद्ध घी जो है वो 100 रुपए किलोग्राम है, 100 रुपए प्रति किलोग्राम। शुद्ध घी 100 रुपया प्रति किलोग्राम। फिर बोला गया इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला वनस्पति घी है, एक वनस्पति घी है, प्रति ये शुद्ध घी है, इधर कर लेते हैं वनस्पति घी। कितना है, 50 रुपया प्रति किलोग्राम। ये मुझसे बोला गया वनस्पति घी मिलाकर 96 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। तो 96 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है, ठीक है। तो मुझसे बोला गया अगर इस पर 20% का लाभ लेना हो, कितना, 20% का लाभ लेना हो, 96 का 20%, तो टोटल कितना, 96 था, 96 का कितना निकालना, 12% में बेचना, तो 120। करना किस तरीके से, अगर हम 96 का निकालते हैं कितना, 20% लाभ, तो लाभ निकलता है क्रिय मूल्य पे, समझ रहे हो ना, लाभ निकलता है क्रिय मूल्य पे। 96% विक्रय मूल्य है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा बस। 0 से 0 खत्म, 12 8 96, तो कितना हो जाएगा भाई, 80। बस अनुपात तुमसे पूछा गया कितना, 30, कितना 20, 0 से 0 खत्म, तो 3:2, तो इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। ये क्रिय मूल्य होता है, बोलता क्रिय मूल्य पे कितना 20% लाभ होता, क्रिय मूल्य गुणा 120/100 कर देता। और उसने बोला गया ये विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेने के लिए, 96 20% लाभ लेने के लिए, 96 का 20% लाभ है, तो कितना कर दूंगा, इसका अपोजिट कर दो। अगर ऐसे भी नहीं करते, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 1/5, 5 से 6, 6 में नहीं बेच रहा, बेच कितने में रहा, 96, कितने गुना, 16 छिक्कम 96, और जो 16 गुना करो, 16×5 80, तो क्रिय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपया, समझे। आइए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे। उनचास में क्या बोला गया, 49 को देखते हैं। 49 है, मुकेश 40 किलो गेहूं 12.5 प्रति किलोग्राम की दर से, मुकेश नाम का व्यक्ति है, वो 40 किलो गेहूं लाया है, और 1 किलो गेहूं है मेरे 12.5 रुपए की, तो 40 किलो कितने के हो जाएंगे, पॉइंट हटा दो नीचे, डबल किलो खत्म। 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 1 4 1 5, तो 40 किलो गेहूं जो लाया है 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से लाया है 500 रुपया का। किसी को दिक्कत,
आगे देखो क्या बोला गया। अब 25 रुपए पर 25 किलो गेहूं, अब बोला जाए 25 किलो गेहूं कितने के हिसाब से 15.10 15.10 प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है, तो 2 बार खरीद लिया गया है, तो पॉइंट हटा लो भाई, नीचे 100, 25 चौका 100, 4 से काट लो, 4 से काटो, 4 तिया 12, यहां पर आ गया कितना 3, 4 सत्ते 28, कितना बच गया 4, 4 सत्ते 28, 3 बच गया, यहाँ के 3, फिर 4 सत्ते 28, कितना बच गया 2, पॉइंट लगा लो, ताल लो 0, 4 पंजे 20, तो कितना 377.5, कितना आ जाएगा 377.5। ये जो 25 किलो गेहूं जो लाया है 15.10 रुपए के हिसाब से प्रति किलोग्राम, 15.10 रुपए प्रति किलोग्राम, 1 किलो गेहूं कितने का है 15.10 का है, तो 25 किलो गेहूं कितना हो जाएगा 377.5। यहां तक बताइए किसी को दिक्कत हो भाई, यहां तक किसी को दिक्कत। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है इन्हें मिलाकर, इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि 10% का लाभ हो जाए, मिश्रण को किस भाव से बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। जब भी इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए क्या काम करना पड़ता है, हमेशा 1 किलोग्राम का निकालना पड़ता है, उसे का मिश्रण को मिला लेते हैं, 40 किलो गेहूं ये रहा, 25 किलो गेहूं ये रहा, टोटल हो गया मेरे पास 65 किलो गेहूं। अब 65 किलो गेहूं है कितने का, जोड़ दो सबका, 877.5, 877.5 का 65 किलो गेहूं कितने का आया 877.5 रुपए का, ये आया है कितना 65 किलो गेहूं। हमेशा भी मैंने बताया जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाए हमेशा 1 किलोग्राम का निकालने, तो 1 किलोग्राम का निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इसको 877.5 को 65 से भाग करोगे तो 1 किलोग्राम का निकल जाएगा। अब 1 किलोग्राम का निकाल के बताइए किस तरीके से आएगा, तो आप इसको काटोगे ना, ये जाएगा 1 किलो गेहूं आएगा कितना 13.5 रुपये का, 1 किलो गेहूं आएगा 13.5 रुपये का। अब हमेशा खरीदा गया, ये तो हमेशा खरीदा गया है, खरीदा गया तो 10% का लाभ है, लाभ मिलेगा किस पे, क्रय मूल्य पे, तो इसका निकाल देते कितना 110 बटे में 100, 10% का लाभ लेना है तो 110 बटे में 100, पॉइंट हटा दो, नीचे 0, 0 से वाली 0 करो, काटो, गुना करते 11 पंजे 55 का 5, 11 पंजे 55 का 5, कितना रह गया भाई 5, 11 क्या 33, 11 क्या 33, 33 5 ऐड कर लेता है 38, 3 रही 11 कम 11 और 3 14, नीचे कितनी जीरो है, नीचे 2 जीरो, ये आ जाएगा 14.85 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसको बेच देगा, तो उसको लाभ हो जाएगा कितना 10% का। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आया, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई आगे की ओर। इसको रद्द कर देते हैं। क्वेश्चन 50 पे देखिए क्या बोला गया भाई, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचता है तथा शेष कपड़े को क्रय मूल्य पे बेच देता है, ठीक है, शेष कपड़े को क्रय मूल्य पे ही बेच देता है, तो बोला गया लाभ या हानि ज्ञात करो। मैं मानता हूं कपड़ा कितना, कपड़े का क्रय मूल्य माना गया 100 रुपया है, माना गया कपड़े का क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब 100 रुपये में बोला गया क्या आधा भाग 100 रुपया, मैं मानता हूं 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये का, 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये का, तो 100 मीटर कपड़ा 100 रुपये का, सीधा सीधा हो गया। तो इसका 50 मीटर कपड़ा मतलब 50 आधा, बोला गया शेष कितना रह गया 50, इस शेष का भी आधा, शेष का आधा मतलब 25 और शेष रह गया 25, ये शेष का आधा, अब फिर ये कौन सा रहेगा शेष। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया ये बोलना था, उसने बोला आधा भाग 50% लाभ, 20% लाभ पर, तो 120 बटे आ गया 100 प्लस
शेष कपड़े का आधा 20% हानि, पत्ते हटाओ नीचे से, और शेष कपड़े को कितने मूल्य पे बेच दिया, कुछ नहीं तो एक बताओ। शेष कपड़ा, आधा कपड़ा 20% लाभ पर, और आधे का आधा कितना 20% हानि पर, और शेष जो बचा हुआ आधा उसको कितने मूल्य पे बेच दिया, ना ही उस पर कोई लाभ लिया है ना ही उस पर कोई हानि हुई है, ओनली जो था उतने का उतना ही दे दिया गया। बस सॉल्यूशन करते हैं, 50 दूनी 100, 25 चौका 100, काटते 60 बार गया, 20 बार गया, इसके नीचे एक लगाओ, मतलब कितना हो गया टोटल, 80 प्लस का 25, मतलब कितना हो गया 105। अब बेचा कितने का भाई, 105। खरीदा भाई साहब 100 रुपये का, बेच दिया 105 रुपए में, तो कितने का लाभ लिया, लाभ लिया भाई 5 का। प्रतिशत में निकालना तो प्रतिशत निकालने कितने पे भैया, 100 पे, अब गुणा 100, खत्म, कितना गया 5%। समझ गए ना क्वेश्चन, बहुत आसान तरीका है क्वेश्चन को समझने का, और कराने का भी आसान तरीका आपको लग रहा होगा जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है भाई। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 की ओर। 51 में क्या बोला गया भाई, क्वेश्चन नंबर है 51। 50 किलोग्राम दूध के साथ, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को कितने मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ हो। तो 10% का पहले फ्रैक्शन तो लेते हैं, एक बटे में 10, मतलब पहले 10 था, एक का लाभ लेना, मतलब कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो दूध यहाँ कितना 10, वो करा 10 नहीं भाई साहब, कितना 50 है, कितने गुना 5 गुना 5 गुना इधर कर दो, कितना हो गया 55। पहले दूध कितना था 50 था, अब हो गया 55, तो कितने की वृद्धि हुई 5 लीटर की, तो 5 किलोग्राम की वृद्धि होगी इसमें, बस हो गया आंसर। तो कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम की वृद्धि। पहले दूध 50 था, अब हो गया 55, तो कितने की वृद्धि दिखाई दे रही, कितना फालतू दिखाई दे रहा, 5, तो 5 किलोग्राम आ गया इसमें फालतू, मतलब 5 लीटर क्या है इसमें, 5 किलोग्राम क्या है, पानी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 की ओर। 52 वाला क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी कराया भाई, और मैंने ये भी बोला था इस तरह क्वेश्चन आपको ध्यान पूर्वक समझना है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ये बोला था, जिसमें 60 अधिक हो रहा था, समझ गए। तो इस तरह क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 बिल्कुल पीछे की तरह क्वेश्चन करा चुका हूं, उसी तरह है। तो जिसकी समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई। 52 पर भी, 52 में देखिए क्या बोला गया भाई, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5 रुपया हानि पर बेची गई, मैं मानता हूं कुर्सी का मूल्य माना गया 100 रुपया था, 2.5 रुपया हानि पर बेची, तो बेची कितने में गई होगी 97.5, ये 2.5 पर कम कर देते इसमें, 97.5 में बेची गई होगी। फिर बोला गया अगर इसको अगर क्या बोला गया 100 रुपए अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता, तो 7.5% का लाभ का मतलब कितना 107.5। अब ये तो पहले बेच कितने में रहा था 97.5 97 में, अब बेच कितने में रहा है 107.5 में, तो ये बताओ कितने रुपए अधिक में बेच रहा, कितने रुपया अधिक में बेच रहा है, इसको तुम्हें निकालना है अभी। बताओ कितने रुपया अधिक में बेच रहा, वो देखो 10 रुपया अधिक में बेच रहा, 10 अधिक में, वो कह रहा भाई साहब 10 अधिक नहीं है, कितना है 100 रुपया अधिक है, कितने गुना 10 गुना, 10 की गुना इधर कर लेते हैं भाई, तो कितना देगा 1000। अब नया सीपी कितना निकल के आया भाई 1000। अब हमेशा सीपी पे ही लिया जाता है लाभ और हानि, उसने कहा 12.5% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा, तो 1000 पे अगर मुझे चाहिए 12.5% का लाभ, तो कितना 112.5 बटे में आ गया 100, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, कितने बेचेगा 1125 में बेचे, तो कितने बेचे 1125 में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 में क्या बोला गया, कोई व्यक्ति ने
कोई वस्तु खरीद कर 5% लाभ पर बेचा गया। मैं मानता हूं सीपी मेरा कितना 100 रुपया था, 5% लाभ पर बेच रहा मतलब 105 में बेचा गया होगा, ये क्वेश्चन बोला गया। यदि इसे 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदने का मतलब अगर 95 में खरीदता तो उसे 95 में खरीदता, तो 1 रुपया कम में बेचता, तो कितने में कम में बेच रहा है, 1 रुपया कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। तो अगर इसका मैं 95 का 10% निकाल लेता हूं, बटे में आ गया 100, जी से जीरो खत्म, कितना हो रहा है 9.5, 9.5 इसमें ऐड कर ले तो मुझे पता लग जाएगा। अब 9.5 क्या है, लाभ आया है। 95 पे 10% का लाभ पे बेचता तो कितना 9.5 रुपए का लाभ लेता, 9 रुपए इसमें ऐड कर दे, 9.5 रुपए ऐड कर देते, 0.5 करते हुए कितना आ जाएगा 4, 104.5, कितना आ जाएगा 104.5। पहले बेच कितने में रहते भाई साहब 105 में, अब बेच कितने में रहे 104.5 में, तो कितने कम में बेच रहे 0.5 में, कितने बेच रहे 0.5 में, वो कह रहा 0.5 नहीं कम में बेच रहा, वो एक कम में बेच रहा है। कितने कम में बेच रहा है, एक कम में बेच रहा, तो कितने गुना 2 गुना, भाई आधे को दोगुना करो तो एक आ जाएगा, तो बोला गया कि मूल्य ज्ञात करो, इसमें एक की गुना कर लेते कितना आ जाएगा 100 रुपया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 53। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला गया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये तो उसे निकालना है। क्या बोला गया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी जो है वस्तु के विक्रय मूल्य का 40%, अधिक या कभी कुछ नहीं बोला गया, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, मतलब कोई वस्तु खरीदी कितने में गई है 2 रुपये में, और बेच कितने में दी गई है 5 रुपये में, तो लाभ भी ले रहा, पर लाभ से मुझे कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि मुझसे बोला क्वेश्चन में ये गया है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, काट लेते हैं 50, कितना है 5 पंजे 25, तो कितना प्रतिशत है भाई 250%, कितना आ जाएगा 250%, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जो है जितने मैं आप लोगों को करा रहा हूं आप सभी की क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं भैया, क्या बोला गया है, बोला क्या गया, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा होता तो 10% की हानि होती, तो क्रय मूल्य क्या करो, फिर वही क्वेश्चन, माना सीपी मैंने माना कितना 100 रुपया था, 100% वाले 100 रुपया था, अगर इसको 10% लाभ पर बेचा जाता तो 110 में बेचता भाई साहब, तो 80 रुपये कम में बेचता तो 10% की हानि होती, यहाँ अगर 10% की हानि हो रही मतलब 90 में बेचा गया होगा, सेम क्वेश्चन। ये बताओ पहले 110 में बेचता भाई साहब 90 में बेच रहे तो कितना कम में बेच रहे हैं, 20 कम में बेच रहे हैं ना, वो कह रहा भाई साहब 20 नहीं है 80 है, कितने गुना 4 गुना, तो सीपी में 4 की गुना कर ले तो कितने बेचेगा 400 रुपये में, वो कितने में खरीदी गई होगी, क्रय मूल्य पूछा है कितने में खरीदी गई होगी 400 रुपये में, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, तो समझते हुए करते हुए चलना है भाई। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार समझिएगा, 56 देखते हैं क्या बोला गया 56 में। चलो क्वेश्चन,
क्या बोला गया? 100 वस्तुओं में से आधी को 20% लाभ पर। टोटल कितनी वस्तु है? 100 में से आधी तो 20% लाभ पर है और आधी रहेगी शेष, आधी तो रहेगी 50 रहेगी। आधी को 20% लाभ पर, शेष रहेगी कितनी? और आधी शेष जो बची गई है उसको 40% लाभ पर बेचता है। ये जो आधी है, ये वाली आधी है, ये वाली आधी को बेचता है कितना? 20% लाभ पर, 120 बटे में 100, 12 पंजे 60, मतलब कितने बेचेगा? 60 में। ये वाली आधी है, इसको 40% लाभ पर, 140 बटे में 100 और 14 पंजे 70, इसको बेचेगा 70 रुपया। फिर क्या बोला गया क्वेश्चन में? फिर बोलता है क्वेश्चन में, और यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है, सभी को कितनी कितनी थी? 100, 100 का कितना निकालो? 25% लाभ, 125 बटे में 100, तो कितने बेचेगा? सभी को 125 में। ये अब यहाँ बेच कितना रहा? दोनों को मिलाकर देखा जाए, अगर एक साथ बेचता तो 125 में बेच रहा है, अगर अलग अलग टुकड़े करके आधी आधी बेचता तो कितना? 30, 130 में हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो लाभ इसे 100 रुपये कम मिलता। अब ये बताओ लाभ कितना? पहले कितना मिल रहा था? 125, और टुकड़े करके देखा जाए तो कितना? 130, तो कितना कम मिल रहा? 5 वगैरह, 5 नहीं भाई सब 100, कितने गुना? 20 गुना। मुझसे क्या बोला? कितने मूल्य ज्ञात करो। कितने मूल्य 20 की गुना कर लेते हैं। कितने मूल्य कौन सा है? अच्छा, कितने मूल्य कितना है, तो वही आ जाएगा, कितना मिल रहा है? 20। बस ये निकालना था तुम लोगों को, कितना मिल जाएगा? 20 रुपया, बस। समझ गए? सीधा ऐसे कर लो। अब या तो ऐसे कर सकते हो, कितना यहाँ कितना कम मिल रहा? 5 वगैरह 100 नहीं, 5 कितना आ जाएगा? 20 रुपया कम मिलेगा, बस। इसको ये तक के मूल्य प्रत्येक वस्तु का निकालना। आइए क्वेश्चन नंबर चलता है 57 पे। 57 में क्या बोला गया? देखते हैं। यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मुझसे लाभ ज्ञात करना है। तो सीपी और एसपी दिया गया है। बोला गया 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मतलब 20 वस्तु को बेची गई और 15 में खरीदी गई होगी। तो लाभ कितने का हो रहा भाई? प्रॉफिट बताओ, 5 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, 5 बटे में कितना? 15 गुणा 100, क्योंकि क्या? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 5 के 15, और 100 बटे 3 होता है 33, सही है 3%। ये तो आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई 58 पे। देखिए 58 में क्या बोला गया? अभी 58 बोलते हैं, एक अलमारी को 2576 में बेचने पर, एक अलमारी है, एसपी कितना दिया गया भाई? 2576, 2576 बेचने पर क्या होता है? 12% का लाभ होता है, तो 12% का फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं भाई, 3/25, मतलब 25 में खरीदी गई, 3 रुपए का लाभ लेकर के 27 और 28 में बेची गई। ठीक है, ये खरीदी गई है, ये कितने में बेची गई है? एसपी। फिर बोलते हैं यदि 100 रुपए कम में खरीदता तो उसको क्या निकालना? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। अब ये बताओ 28 में नहीं बेच रहा, बेच कितने में रहा भाई साहब? वो 2576, 2576। अब बताइएगा इसका कितने गुना करना पड़े? ठीक है, इसका कितना गुना करना पड़े जो 2576 आ जाए? बताइएगा भाई, कितने गुना करे जो 2576 आ जाए? कुछ नहीं करना, 2576 है ना, इसको भाग कर लो किससे? 28 से। 2576 को भाग कर लो किससे? 28 से। बताओ कितने गुना आएगा? या ऐसे देखो, कोई 8 के पढ़े में ऐसा बताओ जिसमें क्या आता हो? 6 आता हो। 8 दूनी 16, तो हमेशा ध्यान रखना ये जाएगा इसका 92 बार, तो 92 की गुना कर लेते हैं इसमें। 25 दूनी 50, 50 की जीरो, कितना बच गया? 5 हो गया। 25 मिनिमम 225, 225 कितना निकल लो? 5, तो कितना आ जाएगा? 230, कितना आ जाएगा? 230, 230। तो मतलब कहने का ये 2300 रुपए में खरीदी गई है, 2576 में बेची गई है। समझ गई? तो बोला गया अगर इसे 100 रुपए कम में खरीदता, 100 रुपए कम में खरीदने का मतलब खरीदा कितने में होगा? 2200 रुपए में। तब लाभ बताओ, लाभ कितना होता?
अब 2200 में खरीद रहा है, 2576 में बेच रहा है, तो बताओ कितने का लाभ, कितने का लाभ रहा, घटा लेते हैं बस 76, 376 हो गया। 376 का लाभ मिला किसमें, 2200 पे, गुणा 100, दो से दो जीरो खत्म होगी, 11 से काटे, 11 3 नहीं कटेगा, दो से काट लेते हैं भाई, दो एकम दो, एक किधर आ गया, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, दो से काट लो 11 बार, तो ये आ गया 188 बटे में कितना, 11, बस काट भाग कर लेते हैं, 11 एकम 11 7 यहाँ पर आ गया, 11 7 77, एक बच गया, तो कितना, 11 सही 1/11%, 11 सी 1/11%, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 पर। क्या बोला क्वेश्चन में, प्रतीक एक संगीत वाद्य को 20%, प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेचा गया, एक कौन है, प्रतीक है और एक कार्तिक है। क्या बोला गया, प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को कितना 20% लाभ पर बेचेगा, तो 20% का फ्रैक्शन सभी को पता है 1/5, मतलब प्रतीक ने खरीदा 5 रुपए का, 1 रुपए का लाभ देकर कार्तिक को बेचे 6 रुपए का। फिर कार्तिक ने स्वस्तिक को बेचा 40%, 40% का फ्रैक्शन 2/5, कार्तिक ने खरीदा 5 रुपए का और स्वस्तिक को बेच दिया गया कितना, 7 रुपए का, इधर खाली है बराबर वाला 6, इधर खाली है बराबर वाला 5, गुना कर लेते हैं बस, हो गया क्वेश्चन। बोला कि स्वस्तिक ने इसका मूल्य कितना देगा, 10,500 रुपए देता है, गुना कर लो कितना, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 7 छंग 42, वो कह रहा है यहाँ से 42 दिया करा, 42 नहीं दे रहा भाई, कितना दे रहा, 10,500 रुपया, 10,500 रुपया। अब बताइएगा इसमें कितने की गुना करी जाए जो 10,500 रुपया हो जाए, बताओ कितने की गुना करी जाए, 7 छंग 42, बताइएगा कितने की गुना करी जाए, कितना 10,500 रुपया हो जाए, कितने गुना, तो सीधा आप लिख सकते हैं 250 की गुना। तो मुझसे बोला क्या गया, प्रतीक ने कितने में खरीदा होगा, 250 की गुना से कर लेते, कितना 5 25 का 625, कितना हो जाएगा, 6250 रुपए का भुगतान किया होगा किसने, प्रतीक ने। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपकी समझ में आया, ये भी। तो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 भी आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को करा चुका हूं। तो क्या बोला गया, मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, बोला गया 25 किलोग्राम चावल और कितना, 32 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो टोटल कितने किलो, 1 किलो चावल 32 के, तो 25 किलो चावल कितने को गुना कर ले, 25 दूनी 50, 5 25 के 75, 5 80, तो मतलब 25 किलो चावल हो जाएंगे 800 रुपया के। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, 15 किलो चावल 36 के हिसाब से, एक लाख है, फिर 15 रुपए किलो, 15 किलो चावल लाया है 36 रुपए किलो के हिसाब से, 1 किलो चावल 36 रुपए के, तो 15 किलो कितने को हो जाएंगे, 15 छिक्का 90, 15 के 45, 45 और 9 24, तो कितना आ जाएगा 540 रुपए का। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, और 40 रुपए प्रति किलो की दर से बेच देगा, इन सब दोनों चावलों को मिलाकर और 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देगा, 40.20। तो खरीद कर देख ले, खरीद कर लाया कितने, तो यहां से 40 किलो चावल ले आया भाई, 40 किलो चावल ले आया, लाया कितने के भाई, 0 4 और 8 5 13, तो 1 किलो चावल का निकाल लेते हैं भाई, ये ऐसे कर लेते हैं भाई, खरीद के कितने के लाया, 340 के, अब 40 किलो ही चावल बेच देंगे कितना, 40.20 के हिसाब से, पॉइंट हटाओ नीचे 0, 0 से 0 खत्म, कितने के बेच, एसपी निकाले, 4 दूनी 8, 4 0 0 4 4 16, मतलब खरीद के तो लाया है 40 किलो चावल 1340 रुपए की, वो 40 किलो ही चावल बेच कितना रहा है, 1608 रुपए के। अब ये बताओ लाभ कितने का लिया भाई साहब ने, तो घटा लेते, 1608 में से घटा लो कितना, 1340, 8 6 और कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 268 रुपया का लाभ लिया, लाभ आ गया 268। मुझसे क्या बोला क्वेश्चन में, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है,
तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या काम करते हैं, लाभ बटे में क्रिया मूल्य गुणा 100, जी से जीरो खत्म, 134 दूनी 268, तो कितना आ जाएगा 20%। तो 20% का भाई साहब उसने लाभ लिया, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। तो उम्मीद करता हूं 45 से लेकर 60 तक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इतना काम आप लोगों को करना है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।